हेलो डियर स्टूडेंट्स। मैं आशीष तिवारी आप सभी बच्चों का इस सेशन में स्वागत करता हूं और आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 3 फरवरी 2022 को जो सीजीएल मेंस का पेपर हुआ था। कुछ एक सेंटर्स में ये एग्जाम नहीं हो पाया था जिसकी वजह से रिपीट एग्जाम लिया गया था। 29 जनवरी को वैसे ये एग्जाम कंडक्ट कराया गया था, बट एक पेपर रिपीट हुआ है और इसमें कुछ अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। वैसे तो मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं वो रिपीटेड है, सिमिलर क्वेश्चंस हैं, यानी कि अगर किसी बच्चे ने पहले वाला एग्जाम दिया हो और वो रिपीट करेगा तो 80% क्वेश्चन सिमिलर उसको पैटर्न में मिलेंगे। लेकिन कुछ जो क्वेश्चंस नए हैं वो बहुत अच्छे हैं, उनका लेवल बहुत अच्छा है। तो हम सभी लोग आज उस क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करते हैं और मैं यहाँ से रिमूव हो जाता हूँ और हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी बच्चों के सामने आएगा, उससे पहले एक बार देख लेते हैं। 1 से 15 तक हम लोग सेट इसी तरह से 15 क्वेश्चंस के फॉर्म में डिस्कस करेंगे। 3 फरवरी 2022 को जो पेपर हुआ है सीजीएल मेंस का, उसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक व्यक्ति अपनी आय का 33/3% बचाता है, यानी कि 3 रुपए है तो 1 रुपए सेव करता है, 2 रुपए खर्च कर देता है। उसकी बचत में 22% की वृद्धि हो जाए और खर्च में 10% की वृद्धि हो जाए। 100 से गुणा कर लें 100, तो यहां पर भी हो जाएगा 100। तो बचत में कितने की वृद्धि हो गई? 22%। तो 100 का 22% 22 और इसका 10% 20। तो टोटल वृद्धि कितनी हो गई? 42 के बराबर। आपको बताना है उसकी आय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है। 42 को 3 से डिवाइड करोगे आएगा 14 और 100 से 100 कट जाएगा, आंसर कितना आएगा? 14% के बराबर। पहला क्वेश्चन बिल्कुल आसान सा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। पी किसी कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकता है। पी किसी कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकता है। उसके 5 दिन तक कार्य करने और क्यू भी उसके बाद शामिल हो जाता है। 5 दिनों तक कार्य किया तो क्यू भी उसके साथ शामिल हो गया, ठीक है ना। यदि दोनों मिलकर शेष कार्य को, अच्छा देखो, पी का 5 दिनों का कार्य कर दिया तो पी के लिए अभी कितने दिन और काम करता तो काम हो जाता? 13 दिनों का जो काम था वो पी और क्यू जब मिल करके करते हैं, पी और क्यू दोनों मिल करके करते हैं तो शेष कार्य को 13/5 दिनों में कर देते हैं। तो यहां से देखो आप क्या करोगे, 13 से 13 कट जाएगा, ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो P और P प्लस क्यू की क्षमता का रेशियो निकाल लोगे, कितना आ गया? 1/5। यानी कि P की क्षमता 1 है तो Q की क्षमता 4 होगी। तो एक क्षमता के साथ ये 18 इतने दिनों में कार्य को करता है, तो ये आपका कार्य आ गया। तो क्या बोल रहा है, Q अकेले उसी कार्य के कितना 66 से 2/3 यानी कि 2/3 हिस्से को कितने समय में करेगा? Q की क्षमता है 4, 2 से काटोगे 4 को आएगा 2, 3 दूनी 6, 6 से 18 को काट दोगे 3 के बराबर। इसको कितना समय लगेगा? 3 दिनों के बराबर समय इसको लगेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ट्राइंगल एबीसी में ए बी बी सी और सी ए कितना दिया है? 20, 7 और 15। ए बी आपका है, बड़ी सी लेंथ है, ए बी हो गया 20 और बी सी आपका छोटा है 7 और ए सी आपका है 15। तो ये भी आपका इस तरह से हो गया। तो ए बी बी सी सी ए 20, 7 और 15 हो गया। क्या बोल रहा है, भुजा बीसी को डी तक बढ़ाया जाता है, तो इसको बढ़ा देते हैं, इस तरह से डी तक बढ़ाते हैं और इस तरह से बढ़ा रहे हैं कि डी ए बी आपका ये जो ट्राइंगल बन रहा है डी ए बी, अच्छा ओरिजिनल जो ट्राइंगल है, जो बड़ा ट्राइंगल है डी ए बी, ये किसके समरूप है? सिमिलर है किसके? डी सी ए के। अच्छा, कभी भी अगर समरूप आपको दे दिया गया क्वेश्चन में ना, तो आपको ज्यादा सोचना नहीं है। जहां से दो साइड्स ले लो, डी ए और डी सी, इनका रेशियो बराबर होगा। यहां से दो साइड्स ले लो ए बी और सी ए के, और यहां से दो साइड्स ले लो डी बी, और यहां से जिस तरह से यहां पर लो उसी तरह से यहां भी लो, तो ये आपका डी ए के, ठीक है ना। तो ये आपस में आ जाएगा। अच्छा देखो क्या क्या गिवन है आपको। डी ए गिवन है क्या? नहीं गिवन है, तो इसको वाई मान लें, और डीसी भी नहीं गिवन है, डीसी पूछ रहा है, इसको एक्स मान लेते हैं। तो जो गिवन है नहीं है उसको ऐसे लिख लो, y/x। ए बी का मान आपको पता है, ये हो जाएगा 20, और सी ए का मान हो गया 15, और ये किसके बराबर हो जाएगा? डीबी। डीबी का मान आपको गिवन है क्या? नहीं, डीबी का मान कितना हो जाएगा? 7+x, तो ये 7+x हो जाएगा। और डीए का मान भी नहीं गिवन है, तो ये इस तरह से आ जाएगा। अच्छा, तो यहां पर अब आपको फाइंड आउट करना है, तो ये कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? y और x का रिलेशन तो चलो निकल आएगा। यहां से इसको एक बार इसको सॉल्व कर लो, एक बार इसको और इसको सॉल्व कर लो। तो ये 5 से काट दोगे तो कितना लिखा हुआ है? 4, 5 से काट दोगे लिखा हुआ है 3। तो 3 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 3y बराबर 4x के, एक यहां से आ जाएगा। और यहां पर जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? 4y बराबर 7 3 21 प्लस 3x के,
ठीक है, तो ये आपका बन जाएंगी दो इक्वेशंस। हमें निकालना क्या है, डीसी निकालना है ना, तो y को हटा दो, 3y की वैल्यू पुट कर दो, या y की वैल्यू कितनी पुट कर दोगे, 4x/3 यहां पर पुट कर दो, तो 4 × 4x/3 ये आपकी y की वैल्यू आ गई x के टर्म में, और 21 + 3x के बराबर, तो ये इस साइड आएगा 4 चौको 16x/3 माइनस 3x बराबर है 21 के, तो 3 3 का 9, 16 में से 9 जाएगा, कितना आएगा 7x/3 बराबर 21, तो 7 से 21 कटेगा, आ जाएगा 3, x का मान कितना हो जाएगा 9 के बराबर, तो ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई? तो ये देखो बढ़िया क्वेश्चन था, आपको इस तरह से एक्सटेंड करना था कि ये वाला जो ट्राइंगल बने, बड़ा वाला ओरिजिनल ट्राइंगल, ये आपका इस छोटे ट्राइंगल DCA इस वाले ट्राइंगल से समरूप हो जाए। तो जब भी समरूप इस तरह से बता दिया जाए कि कौन किससे समरूप है, तो डायरेक्टली आप कैसे रेशियो लिख सकते हो, ये आपको यहाँ पर समझ में आ गया। ठीक है, क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। मोम के एक घनाभ आकार ठोस ब्लॉक के 3 आसन्न फलकों का क्षेत्रफल आपको दिया गया है, तो इसका वॉल्यूम निकाला जा सकता है, कितना आ जाएगा, अंडर रूट में 216, 216 को मैं कैसे लिख लूं, 36 × 6 लिख लूं, और ठीक है 6 अलग हो जाएगा, और यहाँ 96, 96 को 16 × 6 लिख लूं, बिल्कुल ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो ये आपका देखो, एक परफेक्ट स्क्वायर, दो परफेक्ट स्क्वायर, तीन परफेक्ट स्क्वायर बन गए, और 144, तो ये अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर है, तो बाहर कितना आ जाएगा, 144 से आ जाएगा 12, इस 6 से ये 6 आ जाएगा, 16 से आ जाएगा 4, और 36 से भी आ जाएगा 6, ये इसका वॉल्यूम हो गया, किसका, घनाभ का। इसको पिघलाकर समान आकार वाले 8 घन बनाए जाते हैं, यानी 8a³, ये किसके बराबर है, इस वॉल्यूम के बराबर है। 8 से काट दूंगा 4 को 2 आएगा, और यहां से 2 काटूंगा आएगा 3। अब ये फिर से a³ बनना चाहिए, तो 6 × 3 कितना, 18, 18 × 12 यानी कि 216, तो उस छोटे वाले घन की भुजा का मान कितना आ गया, 6 के बराबर। तो बोल रहा है ऐसे 3 गुणों का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेटरल सरफेस एरिया 3 घनों का क्या होगा, एक घन का लेटरल सरफेस एरिया कितना होता है, 4a², कंप्लीट सरफेस एरिया कितना होता है, 6a², तो 4a² और ऐसे 3 घनों का, तो 3 से गुणा कर दोगे, तो 4 × 3 = 12, और गुणा करना है किससे, 6 × 6 से। अगर 6 का क्यूब होता तो कितना आ जाता, 216, 216 का डबल कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 432 के बराबर। बात समझ में आ गई? तो ये देखिए आप, बढ़िया कैलकुलेशंस हैं, देखने में बड़े बड़े नंबर्स हैं, बट जो भी बच्चे कैलकुलेशन करेंगे बड़े ही आसान सा आपको महसूस होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। वर्ष 2020 में ए और बी की आय का अनुपात कितना था, 5 और 4 के अनुपात में थी। ये सेम क्वेश्चन उस तरह से भी पूछा गया है। 2020 और 2021 में इनकी आय में जो वृद्धि है वो इस प्रकार है कि इसकी 4 से 5 हो गई, इसकी 2 से 3 हो गई। 2 की वैल्यू 4 है तो 3 की वैल्यू आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, लेकिन 4 की वैल्यू 5 है तो यहाँ पर 4 से आपको गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ भी 4 से गुणा हो जाएगा। तो ये पहले 20 थी, तो 4 की वैल्यू 20, 1 की वैल्यू 5, तो अब कितनी हो जाएगी, 25 के बराबर। 2 की वैल्यू 16, 1 की वैल्यू 8, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24 के बराबर। ठीक है ना? तो बोल क्या रहा है, 2021 में ए और बी की कुल आय कितनी थी, कुल आय मेरे अकॉर्डिंग 49 थी। क्वेश्चन में कितना दिया गया, 7056 पॉइंट है यहाँ पर, लेकिन आप इसको ऐसे ही देखिए। ठीक है, तो ये टोटल हो गया। तो आपसे पूछा बी की आय बताओ, बी की आय कितनी थी, 24 के बराबर। देखो एक तो तरीका होगा कि पूरा पूरा सॉल्व करूं, एक अप्रोक्सीमेशन का भी थोड़ा सा आप अंदाजा देखिए कि अगर यहाँ 48 होता तो ये 24 क्या होता है, इसका जस्ट आधा हो जाता। तो अगर मैं इसका जस्ट आधा करूंगा तो 24.5 आएगा, उससे थोड़ा सा कम तो 70 का आधा आएगा 35, और ये 28, और इससे थोड़ा सा कम 35 28 से ये तो थोड़ा सा ज्यादा है, तो थोड़ा सा कम में कौन सा ऑप्शन है, ये हुआ शॉर्टकट। लेकिन शॉर्टकट से अगर आप सेटिस्फाई नहीं होते हैं या एग्जाम में हो सकता है आप नहीं अप्लाई कर पाए, तो 7 से काटोगे, ये आ जाएगा 10, 8 7 56, तो 08, और फिर से 7 से काटोगे तो कितनी बार जाएगा, 14 7 98, बचेगा 2, 7 चौको 28, 144। 24 का गुणा 144 से करोगे, यूनिट डिजिट देख लोगे, 4 चौको 16 के 6, तो ही आप आंसर लगा सकते हो कि 6 इसी में है, नहीं तो आप पूरा सॉल्व कर लेना, 3 4 5 6, यही इसका राइट आंसर आएगा। अप्रोक्सीमेशन भी आपको समझ में आया, और आपको अगर पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़े तो कैसे करना है ये भी आपको समझ में आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, एक चिकित्सकीय लेन देन में लागत मूल्य का 17 गुना कॉस्ट प्राइस का 17 टाइम्स किसके बराबर है, लागत मूल्य और बिक्री मूल्य सेलिंग प्राइस के योग का 8 गुना के बराबर है। ये आपका क्वेश्चन है, इंग्लिश में एक बार पढ़ लो क्या बोल रहा है, 17 टाइम्स द कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 8 टाइम्स द सम ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, व्हाट इज द गेन
और लॉस परसेंट, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। तो इसको एक साइड कर लो, ये 8 कॉस्ट प्राइस में गुणा होगा, इस साइड आएगा तो कितना बचेगा, ये आपका बचेगा 9 कॉस्ट प्राइस बराबर 8 सेलिंग प्राइस के। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना बन जाएगा, 8/9 के। तो ये 8/9, तो कॉस्ट प्राइस 8, सेलिंग प्राइस 9, तो एक का प्रॉफिट हो रहा है कितने पर, 8 पर, 1/8 यानी 12.5% इतने का फायदा हो रहा है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आ जाइए और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको अटेम्प्ट करो और फाइंड आउट करो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा सा इनविजिबल भी हो गया ना, नीचे चला गया, दिख नहीं रहा है। रुको मैं इसको ठीक कर देता हूँ। आप सभी बच्चे जब तक क्वेश्चन को रीड कर लीजिए, अटेम्प्ट कर लीजिए। चलो अभी क्वेश्चन पूरा दिख रहा है, देखो। तो क्या बोल रहा है, बी ने ए के प्राप्तांकों से 20% अधिक अंक प्राप्त किए। बी ने ए से 20% अधिक, यानी कि अगर इसने 5 तो इसने 6। बोल रहा है ए ने सी के प्राप्तांकों से 10% कम अंक प्राप्त किए, अगर इसने 10 प्राप्त किए तो इसने 9 प्राप्त किए। और डी ने सी के प्राप्तांकों से 20% अधिक प्राप्त किए, यानी अगर इसने 5 तो इसने 6। इन दोनों में आसान कहानी है, 2 से गुणा कर लो, तो यहाँ भी 2 से गुणा हो जाएगा। सी तक सब चीजें ठीक चल रही है, लेकिन यहाँ 9 और 5 की दिक्कत है। तो ए में कितने से गुणा करें, अगर 9 से गुणा करें तो ये हो जाएगा 45, तो ये कितना हो जाएगा, 9 छक्का 54। इसमें आपने 9 से गुणा कर लिया तो ये 45 हो गया, तो इसमें भी अब आपको 5 से गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ 5 से गुणा हो जाएगा। यहाँ 5 से गुणा होगा तो ये कितना हो जाएगा, 50, तो ये 12 था, 12 पंचे 60। तो ये आपका ABCD आ गया। एक बार ABCD आ गया तो क्वेश्चन खत्म हो गया। डी के प्राप्तांक ए के प्राप्तांकों से कितने प्रतिशत अधिक हैं, ए के प्राप्तांकों से ये अधिक है 15। 15 कितना होता है, 15 45, 1/3, तो 1/3 यानी कि 33 सही 1/3% के बराबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला सवाल देखो क्या कर रहा है, सीधा सा क्वेश्चन लग रहा है देखने में। ए क्यूब है, यहाँ पे बी क्यूब है, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी लिखा हुआ है, तो ये डायरेक्टली ए प्लस बी हो जाएगा। ए प्लस बी करोगे तो 2.5 और 2.5 कितना हो जाएगा, 5 के बराबर। देखो तो ये 5 के बराबर ऐसा देखने में लगेगा, लेकिन रुक जाना, वहीं पर रुक जाना, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। क्यों गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 2.53 है, नीचे 25.3 है। तो इसको भी 25.3 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको भी 25.3 बनाने के लिए मुझे 10 से गुणा करना पड़ेगा ब्रैकेट के अंदर, और ब्रैकेट के बाहर वो हो जाएगा 1000। तो 1000 से गुणा, 1000 से भाग, तो 1000 से भाग तो रह जाएगा, गुणा इसके अंदर बन करके a प्लस बी इसको बना देगा। तो ये आपका a प्लस बी कितना हो जाएगा, 25 और 24 49 दशमलव और समथिंग समथिंग जोड़ करके 50। तो ये जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी, 5 गुणे 10 की पावर कितना हो जाएगा, -2। अच्छा एक तरीका, दूसरा तरीका, यहाँ पर 2.53 इसको बना सकते हैं कैसे, इसमें 10 से डिवाइड कर दें, इसमें 10 से डिवाइड कर दें, इसमें भी 10 से डिवाइड कर दें, तो इसमें 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो जो 100 से गुणा करोगे वो अलग धरा रह जाएगा, बाकी सब कुछ कट करके ऊपर 5/100 यानी कि 5 × 10⁻²। तो यहाँ पर k का मान पूछ रहा है, कितना आ जाएगा, ए पार्ट इज द राइट आंसर। बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत बच्चे जल्दी से सॉल्व करेंगे, एग्जाम में एक आंसर लगा देंगे, और ये बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, ध्यान रखना। देख करके तुरंत ही आदमी को क्या होता है, जितना आसान क्वेश्चन उतना ही हलवा लगता है, और जैसे ही हलवा लगेगा वैसे ही दिक्कत करेगा। ठीक है, तो ध्यान से, जितना आसान, आप बहुत केयरफुल हो जाया करिए। ठीक है, देखो अगला सवाल क्या बोल रहा है, 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही कार का चालक 80 मीटर आगे समान दिशा में चल रही एक बस को देखता है। कितनी दूरी है, 80 मीटर है, और यहाँ पर ये कितनी रफ्तार से चल रहा है, 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है। ठीक है ना, और क्या होता है, समान दिशा में 15 सेकंड बाद देखता है कि बस अब कार से कितना है, 40 मीटर पीछे। तो ये 40 मीटर पीछे छूट गई, कितने सेकंड बाद उसने देखा, 15 सेकंड बाद ये उसने देखा। देखो जब वो चल रहा है तो ऐसा तो है नहीं कि बस रोड पर खड़ी होगी, ऑब्वियस सी बात है, बस भी चल रही होगी। तो ये जो इससे आगे आ गया, क्यों आगे आया, क्योंकि ये रिलेटिवली उससे थोड़ा सा तेज चल रहा था। तो यहाँ पर 75 का रफ्तार का यूज ना करते हुए हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी, यानी कि जो 75 है वो बस की रफ्तार से कुछ ज्यादा है। कितना ज्यादा है, जितना ज्यादा है उसमें जब मैं कितने से 15 सेकंड से गुणा करूंगा तो ये जो मुझे डिस्टेंस मिलेगी ये कितनी मिलेगी, 120 मीटर। इतना हम लोग ट्रैवल कर पाए। तो 120/15 ये ऐसे लिख लेता हूं, तो ये आपका स्पीड आ जाएगा, रिलेटिव स्पीड मीटर पर सेकंड में, किलोमीटर पर आवर में जाने के लिए इससे 18/5 से गुणा कर दें। तो सॉल्व करोगे 5 से आपका और तो कुछ कटेगा नहीं, 0 कट जाएगा तो ये आ जाएगा 2, और 3 से कट जाएगा 5, 3 से कटेगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 6। ठीक है ना,
तो 6 दूनी 12 यानी कि 144/5 ये आपका इस साइड आंसर आ गया। ये 75 माइनस एस है, देखो इसको आप लिख सकते हो 2 से ऊपर नीचे गुणा करोगे तो 288 यानी 28.8 के बराबर। तो ये 28.8 है और s का मान कितना आ जाएगा, s का मान आ जाएगा 75 माइनस 28.8 के बराबर। तो 75 में से 30 घटाते अगर तो कितना आ जाता 45, और 45 से थोड़ा सा ज्यादा होगा कितना 1.2, इतना ज्यादा होगा। तो 45 और एक 46, 46.2 ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। रिलेटिवली हम लोग आगे बढ़ रहे होते हैं, इसी वजह से आपकी गाड़ी आगे बढ़ पाती है, वरना बस भी तो चली रही थी ना। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज हुआ, इसको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो आसान सा लग रहा है, देखते हैं जल्दी से इसको अटेम्प्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है, 7200 का 33 से 1/3%, 1/3 33 से 1/3 कितना होता है 1/3, इसका 1/3 कर दोगे तो कितना आएगा 24, 48, 72, तो ये आ गया 2400। अब इसके आगे देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 4 तियां 12 और एक 13, 13 बटे में कितना आ जाएगा 400, ये आपका हो गया। 400 से काटोगे 2400 को, ये आ जाएगा 6 बार, और 17.5%, 17.5% डायरेक्ट आता है तो ठीक है, नहीं तो इसको भी सॉल्व कर लो। 17 दूनी 34 और एक 35/100, ये आपका बन गया। तो 5 से काटोगे ऊपर 7, 5 से काटोगे नीचे 2, 2 से इस 6 को काट दोगे 3, तो 13 सत्ते 91, 91 का 3 में गुणा करोगे तो 3 9 त्रिक 27, 273 हो जाएगा, ठीक है ना भाई। तो ये इसका वैल्यू आ जाएगा, और ये वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा, बटे में आएगा 10, तो 27.3 के बराबर। और नीचे में कहीं एक 2 आपका और बच रहेगा, एक बार फिर से देख लेते हैं। 1/3 किया तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2400, ठीक है ना। और 2400 के बाद आपने इसका 3 सही 1/4, 4 तियां 12 और एक 13 बटे आपने इसका कितना कर दिया 400 कर दिया। तो 400 से पूरा पूरा काट दिया, 6 चौको 2400, तो यहाँ पर 6 आ गया, और 17 दूनी 34 और एक 35, अच्छा यहाँ बटे में 2 है तो बटे में 2 एक और है, तो ये 2 मिस हो गया था आपका, जिसकी वजह से आपका आंसर नहीं आ रहा है, और एक 0 है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 2 से काटोगे 273 को तो 13.65, ये आपका राइट आंसर आएगा। 136.5 आएगा, और ऑप्शंस के थ्रू आप जा सकते हो, तो 13.65 विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। दो आपको रेगुलर पॉलीगन्स है, ये भी क्वेश्चन आपका फर्स्ट जो 29 जनवरी को पेपर हुआ उसमें भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। A1 के सभी आंतरिक कोणों का योग कितना है n-2 पाई, पाई यानी कि 180, ये किसके बराबर है 1080, तो 10 से 10 18 छंग 108, तो ये 6 बार जाएगा। तो n का मान कितना आ गया, या n1 बोलूं, इसका मान कितना आ जाएगा 6 और 2 8 के बराबर। और प्रत्येक A2 का प्रत्येक आंतरिक कोण इसके बाह्य कोण से 132 अधिक है। तो आंतरिक कोण x है, बाह्य कोण से y से अधिक है, कितना अधिक है 132, और आंतरिक और बाह्य कोण का योग कितना होता है, ये आपका 180 होता है। तो हमें बाह्य कोण चाहिए, तो इसमें से इसको घटा दोगे, y में से y को घटाओगे तो आ जाएगा 2y, 180 में से 32 को घटाओगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 48। तो y का मान कितना आ गया 24 के बराबर, y का मान 24 है, तो 360/n का मान 24, तो डिवाइड कर दोगे कितने बार जाएगा, 4 से काटोगे 6, 4 से काटोगे तो कितना आ जाएगा, या 6 से काट दो तो ये यहाँ पर आ जाएगा 60, यहाँ पर आ जाएगा 4, 4 से काटोगे तो 15, तो n का मान कितना आ गया 15 के बराबर। तो बोल क्या रहा है, आपको बताना है दोनों की भुजाओं की संख्या का योग, तो 15 और 8 कितना हो जाएगा 23 के बराबर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ये क्वेश्चन भी आपने देखा होगा, इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था आपके प्रीवियस सेट में भी। कंपनी सी द्वारा सी के बारे में बता रहा है, एबीसी, सी तीसरा वाला पार्ट है, और सीमेंट के उत्पादन में उतनी प्रतिशत वृद्धि करी गई है 2020 में पिछले वर्ष की तुलना में जितना 2019 में की गई थी। तो 2019 में कितनी उसने करी है 350 से 400 की तरफ गई। तो 350 से 400 कितने की प्रतिशत वृद्धि, 50 की प्रतिशत वृद्धि है 350 पर, यानी कि 1/7। तो 1/7 की प्रतिशत वृद्धि कर रही है, तो 400 का फिर से 1/7 निकाल दो, या 8/7 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 400 प्लस कितना हो जाएगा 1/7 इसमें जोड़ दो, तो 7 से डिवाइड करोगे कितनी बार जाएगा 7 पना 35 और बचेगा 5 और 50 हो जाएगा 7 7 49, तो 57 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये आपका सी पार्ट विल बी द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये 1 बन गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से। सेक स्क्वायर थीटा को कॉसेक स्क्वायर थीटा कहते हैं, तो ये भी आपका सेम बन जाएगा। कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा ये आपका कितना होता है, ये आपका -1 होता है। तो यहाँ पर 3 - 1, तो न्यूमरेटर में कितना बचा 2, नीचे देखो क्या लिखा हुआ है
कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा होता तो 1, यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा बन रहा है तो ये भी -1 आएगा। और यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, कॉट थीटा को मैं लिख सकता हूँ टैन में इतना ही, और यही सेम एंगल यहाँ पर लिखा है तो ये 0 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2/0 -1 यानी कि -2 के बराबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। देखो ये क्वेश्चन भी आपका रिपीट हुआ है और इसको करने का तरीका भी मैंने आपको बताया था, क्या तरीका आप अपना सकते हैं। डायरेक्ट पहले तो वैल्यूज को अलग लिख लो, तो 11 + 22 - 33, तो आपने कहा ये तो पूरा पूरा कट जाएगा, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल कट जाएगा। अब देखो पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, 4 पे बार, यानी कि 4 4 इस तरह से हो गया। और यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, 0.5 में 6 7 6 7, ये इस तरह से लिखा हुआ है, तो ये आपका आ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, माइनस में है 0.5 पे 99, और इस तरह से मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है ना। तो अगर इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये तो आपका घटने वाला है, 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यहाँ पर 5 है तो ये कितना, 4 आपका अराउंड बचना चाहिए। तो देखो 40 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, पॉइंट में आंसर आएगा। अब देखो यहाँ पर 2 पे है, यहाँ पर 1 पर है, तो आंसर याद रखना हमेशा 2 पर बार होगा, 2 डिजिट्स आपके होंगे जिन पर बार होगा। आपने कहा दोनों में 2 डिजिट्स पर है, तो इसके आगे क्या करें। तो यहाँ पर अब आप अंदाजा देखो, 6 और 4 10 हो रहा है, लगभग में 10 हो जाएगा ना भाई। यहाँ पर 7 और 4 11 हो जाएगा, तो 10 और 11 इस तरह का बन रहा है, तो 99 से घटाओगे तो ये वैल्यू थोड़ी सी बड़ी है, और थोड़ी सी बड़ी है तो 0.4 आपका कहीं नहीं जा रहा है, तो 0.4 के साथ ही आप स्टार्ट करोगे, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 0 यहाँ पर नहीं आएगा, सिंपल सी बात भाई। सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी तो सॉल्व करेंगे, जरूरत नहीं है तो क्यों जबरदस्ती सॉल्व करो, समझ गए। चलो नेक्स्ट, और आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। P और Q ने क्रमशः कितना, 150, 1000 हटा देता हूं इसमें से, तो इसका 150, और Q ने कितना 450 का निवेश करके एक दुकान खोली, और 1 वर्ष के बाद 2 लाख के लाभ में से P को लाभ में उसके हिस्से के साथ साथ बेलन के रूप में बेलन तो नहीं होगा, बोनस होगा यहाँ पर, ठीक है। तो बोनस के रूप में कुछ राशि मिली जो कि लाभ का हिस्सा नहीं थी। यदि P को कुल 90,000 रुपए मिले तो उसे वेतन के रूप में क्या राशि मिलनी चाहिए थी। देखो भाई, इसमें 2 लाख रुपए जो हुआ वैसे तो उसी हिस्से में डिवाइड होना चाहिए। किस हिस्से में, 0 से 0 कटेगा, 15 3 45, 1 और 3 के हिस्से में डिवाइड होना चाहिए था। तो आप क्या बोलोगे कि कितना डिवाइड होना चाहिए था, 4 की वैल्यू 2 लाख है, तो 1 का हिस्सा कितना होता है, हर एक की वैल्यू आ जाती है 50,000 के बराबर। तो 1 की वैल्यू 50,000, तो इसको मिलना चाहिए था 50,000 जिस रेशियो में इसने इन्वेस्ट किया है, और इसको मिलना चाहिए था 1.5 लाख। लेकिन हो क्या रहा है, P को लाभ के हिस्से में उसके साथ साथ बेलन बोनस के रूप में कुछ राशि मिली जो कि लाभ का हिस्सा नहीं थी। तो P को कुल कितने मिल गए, 90,000 मिल गए। तो 90,000 मिले तो 40,000 कहां पर, 40,000 इसको एक्स्ट्रा मिला है, 40,000 एक्स्ट्रा मिला, तो यही पार्ट आपका बोनस हो जाएगा, समझ गए। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट। आज का सेशन यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो आप सभी बच्चों को पता है कि मैं अनअकैडमी पर भी लाइव क्लासेस लेता हूँ 7 PM पर। आप सभी बच्चे इस टाइम पर ज्वाइन कर सकते हैं, और रेगुलर रहिए, अनअकैडमी पर भी सेशंस को ज्वाइन करिए, और अनअकैडमी पर कॉम्बैट के भी फीचर्स हैं, इन सभी को आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।